नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भारत कुलम के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। हम भौतिकी को आगे बढ़ाते हैं और हम बात करेंगे भाई शक्ति पर। शक्ति, आवेग, आज हम बात करने वाले हैं आवेग, शक्ति, टक्कर और रेखीय संरक्षण का सिद्धांत। इन सब पे हम बात करने वाले। तो पहला आपका टॉपिक है आवेग। तो पहला प्रश्न बनता है आवेग होता क्या है? आवेग होता क्या है? तो हम कह सकते हैं आवेग क्या होता है? तो आवेग होता है बल गुणा समय को, बल गुणा समय को क्या बोलते हैं? बल और समय के गुणनफल को हम लोग क्या बोल देते हैं? आवेग बोलते हैं। बल और समय के गुणनफल को हम लोग क्या बोल देते हैं? आवेग। ठीक है, ये क्या होता है? आपका आवेग होता है। अब आवेग की बात करें तो आगे बात होगी इसके मात्रक की। भाई बात क्या होगी? इसके मात्रक की। तो मात्रक देखें भाई, मात्रक कैसे बनाएंगे? तो बल बराबर होता है आपका एम ए। बल बराबर क्या होता है? एम ए। एम मतलब होता है द्रव्यमान, ए मतलब होता है त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी में, त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड की पावर -2। तो यहां पे आपका बल का मात्रक आ जाएगा। वैसे हम बोल सकते हैं बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और समय का क्या होता है भाई? सेकेंड। तो क्या बोलोगे? न्यूटन सेकेंड होगा। लेकिन भाई बल का एक और मात्रक क्या है आपका? केजी और मीटर सेकेंड की पावर -2। क्लियर भाई? समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। भाई सेकेंड की पावर 1। भाई ये माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा आपका? किलोग्राम, मीटर और सेकेंड। भाई ये बन जाएगा सेकेंड की पावर -1। तो ये बन जाएगा आपका किसका? आवेग का मात्रक। आवेग की परिभाषा क्या है? तो आवेग की परिभाषा है बल और समय के गुणनफल को हम लोग क्या बोल देते हैं? आवेग बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बाबा? आवेग बोल देते हैं। अब आवेग का भाई सिंपल सा एग्जांपल है, जब कोई प्लेयर, क्रिकेट खिलाड़ी जब कैच पकड़ता है तो कैच पकड़ते हुए अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाता है। पीछे की ओर भाई क्यों ले जाता है? क्योंकि वो आवेग को कम करता है। क्योंकि समय का मान जितना बढ़ता जाएगा आवेग उतना ही बढ़ता जाएगा, और समय का मान जितना घटता जाएगा आवेग उतना ही घटता जाएगा। और जो चोट होगी वो किस पर डिपेंड करेगी? आवेग पे। आवेग ज्यादा है तो चोट ज्यादा आएगी, आवेग कम है तो चोट कम आएगी, है ना? तो जो नियम, जो आपका क्रिकेट का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, क्रिकेट का प्लेयर जो है वो कैच लेते हुए हाथ कहां करता है? पीछे की ओर। वो क्या करता है? आवेग के मान को बढ़ाता है, आवेग के मान को बढ़ाता है, जिससे आवेग बढ़ जाए और चोट आपको कम लगे। आवेग बढ़ जाए और चोट आपको कम लगे। भाई ये होता है आपका आवेग। ये होता है आपका आवेग। आवेग बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। आगे देखिए दूसरा आपका है शक्ति, पावर। क्या है आपका? शक्ति। शक्ति क्या होता है? तो शक्ति की परिभाषा है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। भैया कार्य कितने टाइम में हुआ, मतलब कह सकते हैं शक्ति बराबर होगा कार्य बटे समय। शक्ति बराबर होगा कार्य बटे समय, मतलब वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम। हिंदी में आप बोलोगे कार्य करने की दर को हम लोग क्या बोलते हैं? शक्ति। और यहां क्या है भाई? शक्ति बराबर क्या है? कार्य बटे समय। भाई समय बटे में क्यों आया भैया? तो दर के लिए समय कहां आता है आपका? हमेशा बटे में आता है। दर का मतलब इकाई सेकंड में कितना काम कर रहे हैं, वही हमारी क्या होगी? शक्ति हो जाएगी। आप 1 सेकंड में कितना काम कर रहे हैं, वही हमारी क्या हो जाएगी? शक्ति हो जाएगी। अब आगे समझे भाई, अगर हम यहां बात करें भाई तो कार्य हमारा जो होगा, तो कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। और पीछे भाई कॉस थीटा भी आता है, वही अपॉन में क्या है? समय। अब आगे समझे बात को भाई। तो भाई ये एफ, अब देखो एस अपॉन टी, विस्थापन बटे समय। भाई ये क्या होता है? वेग। और ये हो गया आपका कॉस थीटा। तो इसे आप एफ बी कॉस थीटा भी बोल सकते हैं। शक्ति को आप एफ बी कॉस थीटा भी बोल सकते हैं। शक्ति को आप एफ बी कॉस थीटा भी बोल सकते हैं। अब देखिए बल का मात्रक हम अभी निकाल के देखो, बल का मात्रक हमारा क्या था? बल का मात्रक भाई ये था किलोग्राम
मीटर सेकंड की पावर माइनस का 2। यहां देखें, अब मात्रक की बात करते हैं भाई। तो भाई मात्रक क्या होगा? तो कारक का भाई क्या होता है? कारक होता है बल गुणा विस्थापन। तो बल का क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा आपका। और साफ विस्थापन का क्या होगा आपका? ये हो जाएगा। तो हमारा और बटे में भाई क्या है? समय। समय का भाई क्या हो जाएगा? सेकंड। यहां देख भाई, ये बना तो क्या बना? केजी मीटर स्क्वायर। और भाई ये जाएगा ऊपर तो क्या होना? सेकंड की पावर माइनस का 3। ठीक है, सेकंड की पावर भाई किस में आएगा? माइनस का 3। लेकिन शक्ति का भाई जो मात्रक होता है वो होता है वॉट। कितना होता है भाई? वॉट। इसका मात्रक क्या होता है? वॉट होता है। और 1 किलोवाट का मतलब होता है, 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वॉट। 1 किलोवाट का मतलब क्या होता है? 1000 वॉट। अगर कहीं लिखा है 1 किलोवाट तो वो आपका होगा 1000 वॉट। बात क्लियर भाई सभी को, है ना? आगे बात करें, 1 किलोवाट पर आवर। क्या लिखा है? 1 किलोवाट आवर। इसका मतलब होता है भाई, इसका मतलब होता है 1 यूनिट। इसका मतलब क्या होता है? 1 यूनिट। 1 घंटे में आपने कितनी ऊर्जा खर्च की वो आपका भाई क्या होता है? मतलब 1 घंटे में अगर 1000 वॉट किलोवाट आप ऊर्जा खर्च कर रहे हो तो वो आपका क्या होगा भाई? 1 यूनिट के बराबर होगा। वो आपका क्या होगा? 1 यूनिट के बराबर होगा। ठीक है ना? 1 किलोवाट घंटे में आप जितना ऊर्जा खर्च किए वो आपका क्या होगा? 1 यूनिट के बराबर होगा। तो भाई ये होता है आपका शक्ति। ये होता है आपका शक्ति। शक्ति मतलब होता है कार्य करने की दर को हम लोग क्या बोलते हैं? शक्ति। मतलब कार्य बटे क्या हो जाएगा? समय। दर मतलब भाई कितने टाइम में, इकाई टाइम में कितना काम हो रहा है, वही हमारी क्या हुई? शक्ति। उसका तो मैंने उसका मात्रक क्रिएट किया भाई, फिर उसका मात्रक बनाया आपके सामने। वैसे उसका मात्रक क्या होता है? वॉट होता है। और एक और चीज ध्यान रखें, 746 वॉट, 746 वॉट का मतलब होता है 1 हॉर्स पावर, अश्व शक्ति। 1 हॉर्स पावर मतलब अश्व शक्ति। 746 वॉट का मतलब होता है 1 हॉर्स पावर, 1 अश्व शक्ति। क्लियर है भाई मेरी बात की नहीं है? ये आप सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इतना भाई सबको क्लियर हो गया होगा शक्ति के बारे में। क्लियर है? आगे देखते हैं भाई, आगे क्या है। अगला भाई आपका है टक्कर। क्या है भाई आपका? टक्कर। टक्कर मतलब कॉलिजन। देखें जरा, टक्कर 3 प्रकार की होती। पहली होती है प्रत्यास्थ, दूसरी होती है अप्रत्यास्थ, और तीसरी होती है पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर। पूर्णतः भाई क्या होती है? प्रत्यास्थ, अप्रत्यास्थ टक्कर। प्रत्यास्थ टक्कर मतलब क्या होती भाई? सुनो ध्यान से भाई। देखो, जैसे भाई 2 वस्तु आई, एक वस्तु भाई ये है और एक वस्तु ये, भाई ये चल रही है और आपस में टकराई, और टकराने के बाद टकराने के बाद भी उसी वेग से गतिमान रही दोनों भाई, तो ये क्या होती है? आपकी प्रत्यास्थ टक्कर होती। 2 वस्तु भाई आके टकराती हैं और टकराने के बाद उसी वेग से आगे बढ़ती हैं या वापस लौटती हैं, वही हमारी क्या होती है? प्रत्यास्थ टक्कर। पढ़े भाई क्या लिखा है? जिस वेग से टकराता है उसी वेग से लौटेगा भाई। जितने वेग से आया उतने वेग से क्या हो जाएगा? वापस चला जाएगा भाई। यही क्या होगी? आपकी प्रत्यास्थ टक्कर। इसमें क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी भाई संरक्षित रहती है। इसमें संवेग भी क्या होता है? संरक्षित होता है। और प्रत्यास्थ गुणांक का मान कितना होता है? 1 के बराबर। प्रत्यास्थ गुणांक भाई कितना होता है? 1 से बराबर। अगला आपका है अप्रत्यास्थ टक्कर। ये क्या है? जिस वेग से टकराएगी उससे थोड़े कम वेग से लौटेगी, उससे कम वेग से लौटेगी। पढ़ो जरा, जिस वेग से टकराता है उसी वेग से नहीं लौटता, उससे कम वेग से लौटता है। उस वेग से नहीं लौटता, उससे कम वेग से लौटता है। यहां काइनेटिक यानी संरक्षित नहीं होती भाई। भाई गतिज ऊर्जा पहले ज्यादा थी, अब क्या हो गई? कम, तो संरक्षित भाई होगी? नहीं होगी। संवेग संरक्षित। संवेग भाई क्या होता है? इसका संरक्षित होता है। संवेग मतलब भाई चल तो रही है ना, तो संवेग इसका क्या रहेगा भाई? संरक्षित रहेगा। संवेग का मतलब क्या है? द्रव्यमान गुणनफल वेग। द्रव्यमान गुणा वेग मतलब क्या होता है आपका? संवेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। और भाई इसका प्रत्यास्थ गुणांक क्या होता है? वो भाई साहब 1 से कम होता है। वो क्या होता है? 1 से कम होता है। सिंपल सी बात भाई, इसमें इलास्टिक ज्यादा होती है, इसमें इलास्टिक कम होती है। और भाई इसमें क्या है भाई? ये पिलपिली होती, चिपक जाती है। देखो ध्यान से, कोई वस्तु दूसरी वस्तु से टकराकर उस वस्तु पर चिपक जाएगा, उसको अपने साथ जोड़कर
एक ही बनकर वेग से चलने लगेंगे भाई। अब भाई दो वस्तुएं आपस में टकराई, चिपक कर भाई एक बन गई। अब ये दोनों मिलकर एक ही वेग से आगे चलेंगी, इसे बोलेंगे पूर्णतः अप्रत्याश टक्कर। इसमें काइनेटिक एनर्जी संरक्षित नहीं रहेगी भाई, और इसमें संवेग संरक्षित रहेगा। और यहां इसका मान क्या हो जाएगा आपका, यहां ई का मान कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। जब हम प्रत्यास्थता पढ़ेंगे तो हम बताएंगे प्रत्यास्थ गुणांक क्या होता है। क्लियर भाई सभी को मेरी बात? तो ये आपको समझ में आती है टक्कर भाई कितनी होंगी आपकी, प्रत्यास्थ, अप्रत्यास्थ, पूर्णतः अप्रत्यास्थ। 3 टक्कर भाई, प्रत्यास्थ, अप्रत्यास्थ और पूर्णतः अप्रत्यास्थ। प्रत्यास्थ मतलब जितने वेग से आएगा उतने से ही लौट जाएगा, अप्रत्यास्थ मतलब जितने वेग से आएगा उससे कम वेग से लौटेगा, और पूर्णतः अप्रत्यास्थ मतलब भाई दोनों आपस में चिपक जाएंगे और एक ही वेग से आगे बढ़ते रहेंगे। प्रत्यास्थ में गतिज ऊर्जा संरक्षित रहेगी, अप्रत्यास्थ और पूर्णतः अप्रत्यास्थ में गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगी। तीनों में संवेग संरक्षित रहेगा। तीनों टक्कर में क्या होगा, संवेग का संरक्षण होगा। और प्रत्यास्थ गुणांक जो होगा इसमें 1 होगा, इसमें 1 से कम होगा और इसमें 0 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। सबको भाई मेरी बात समझ में आ गई टक्कर के बारे में? अब आगे बढ़ते हैं। अगला आपका टॉपिक में बताया था, वो क्या पढ़ेंगे हम लोग, रेखीय संरक्षण का सिद्धांत, रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अब बड़े ध्यान से बात समझना। चलो दो वस्तुएं आपकी, पहली आपकी ये है, भाई दूसरी आपकी ये। भाई ये m1 है और ये आपकी m2 है। इसका द्रव्यमान m1, इसका क्या है, m2 है। भाई ये आपका u1 वेग से गतिमान है शुरुआत में, और ये किससे भैया, u2 वेग से। अभी ये आगे चल रही है ना, अभी इनमें टक्कर नहीं हुई है, अभी ये आगे चल रही है। अब भाई यहां पे आके भाई दोनों टकरा गए, ये आके यहां पे दोनों टकरा गए। इसका द्रव्यमान क्या है, m1, इसका क्या है, m2। टकराने के बाद भाई द्रव्यमान तो चेंज नहीं होगा भाई, ये m1 और ये क्या हो गया, m2। लेकिन इसका वेग क्या हो गया, v1, और इसका क्या हो गया, v2। तो आप कह सकते हैं भाई कि भाई संवेग संरक्षण के नियम में संवेग के प्रभाव नहीं पड़ता, वह हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। और संवेग संरक्षण का नियम है बताया गया है न्यूटन गति के दूसरे नियम बताया गया भैया, वही हमारा क्या होता है, संवेग संरक्षण नियम का होता है। उसमें जितने एग्जाम्पल दिए हैं तीसरे नियम में, गति के तीसरे नियम में जितने एग्जाम्पल दिए हैं वो सबके सब आपके यहां भी काम करेंगे। गति के तीसरे नियम भाई जितने एग्जाम्पल दिए हैं वो सबके सब आपके यहां भी काम करेंगे। मेरी बात भाई आपको समझ में आ रही होगी, है ना? क्लियर है भाई मेरी बात? क्लियर है? तो हम यहां कह सकते हैं भाई कि कोई वस्तु किसी वेग से गतिमान है ना, गतिमान है तो उसके संवेग में परिवर्तन होगा, लेकिन संवेग भाई क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। एक से क्या हो जाएगा, दूसरे में भाई कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं पहले क्या था, m1 u1 था प्लस m2 u2 था, दोनों का संवेग भाई। अब आगे जाके भाई क्या हो गया, m1 v1 प्लस m2 v2 भाई। संवेग संरक्षित रहेगा मतलब इन दोनों के मान कैसे आएंगे भाई, बराबर आएंगे, तभी संवेग क्या होगा, संरक्षण होगा। संवेग नष्ट नहीं हुआ। अगर इनके मान अलग अलग आए तो संवेग मतलब क्या हुआ है, नष्ट हुआ है। तो इनके मान कैसे आएंगे, बराबर आएंगे, तो संवेग नष्ट नहीं होगा। आप सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी भाई। और इसे हम बोलते हैं टक्कर। यहां भाई चलना स्टार्ट किया, यहां टक्कर हुई और यहां इनका वेग परिवर्तन हो गया। क्लियर है? लेकिन संवेग क्या रहेगा आपका, संरक्षित रहेगा। जितना संवेग यहां था उतना ही आपका यहां होगा। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं, उनको देखें। देखो एक और चीज याद रखना, ये गति के तीसरे नियम बताता है, गति का तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम भाई ये बताता है ना। न्यूटन की गति का तीसरा नियम भाई ये बताता है, और उसके जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सबके सब आपके यही चलने वाले हैं। वो एग्जाम्पल भाई किसके होंगे, आपके रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत के एग्जाम्पल होने वाले। क्लियर है मेरी बात की नहीं? चलो आगे बढ़ते। अब देखो एक प्रश्न आपको दिया है यहां पे, 100 किलोग्राम के बंदूक से 1000 ग्राम की गोली 100 मीटर पर सेकेंड वेग से निकलती है। भाई ये गोली का वेग है, गोली का वेग कितना है, 1000 मीटर पर सेकेंड। तो बंदूक कितने वेग से पीछे की ओर जाएगी? अब भाई सब जानते हो, बंदूक चलाओगे तो बंदूक कहां जाएगी, पीछे, और गोली कहां जाएगी, आगे। गोली का वेग दिया है, गोली का द्रव्यमान दिया है, हमें पता है क्या होता है हमारा, m1 u1 बराबर क्या होगा, m2 u2 भाई। तो संवेग क्या होगा आपका, संरक्षित रहेगा। पहला संवेग बराबर दूसरा संवेग भाई, ठीक है।
यहां भाई किसकी बात है, गोली की। तो भाई गोली का कितना है, द्रव्यमान कितना है, 100 ग्राम। और भाई इसका वेग कितना है, 100 मीटर पर सेकेंड। यहां देख भाई इसका द्रव्यमान कितना है, 10 किलो। 10 किलो मतलब 10,000 किलो। तो भाई ये हो गया आपका U2। ठीक है भाई, देख जरा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो भाई इसका वेग क्या हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड। इसका वेग क्या हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड। बात क्लियर है मेरी। इसका वेग क्या हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ गई भाई आपकी कि नहीं आई? अब देखो मैं आपको एक बड़ी अच्छी चीज सिखाता हूं, बड़े ध्यान से बात सुनना। हमारे घर में जो बल्ब होते हैं, हमारे घर में जो बल्ब होते हैं, उन बल्बों से आप किस प्रकार गणना कर सकते हैं भाई कि हमारा कितना यूनिट जल रहा है। आप किस प्रकार गणना कर सकते हैं कि हमारा कितना यूनिट जल रहा है। तो भाई देखो कैसे गणना आप लोग करोगे। ठीक है, देखिएगा कैसे गणना करेंगे भाई। तो ध्यान रखना, जैसे मान लो आपके पास बल्ब है भाई, बल्ब कितने आपके पास, 5। और भाई बल्ब की शक्ति क्या, शक्ति मतलब भाई 100 वाट का बल्ब। भाई कितने वाट का बल्ब है, 100 वाट, है ना। एक दिन भाई कितने घंटे चलता है, तो आप बोलो भाई 10 घंटे चलता है। कितना भाई, 10 घंटे। हम महीने भर की बात कर रहे हैं, एक माह मतलब समय हमारा कितना है टोटल, भाई हम बात कर रहे हैं 30 दिन की। तो 30 दिन में आपका कितना यूनिट बनेगा ये आपको निकालना। 30 दिन में आपका कितना यूनिट बनेगा ये आपको निकालना। बात क्लियर भाई, 30 दिन में कितना यूनिट बनेगा ये आपको निकालना है। तो करना क्या भाई, पहले आएगी उपकरणों की संख्या, फिर उनकी शक्ति। पहले क्या आएगी, उपकरणों की संख्या, फिर आएगी उनकी शक्ति। फिर भाई साहब कितने घंटे चल रहा है एक दिन में, तो 10 घंटे। और भाई कितने दिन का पूछा है मैंने, 30 दिन का। और बटे में आएगा आपका 1000। 1 2 3 1 2 3, 30 इंटू 5 कितना बनेगा, 150। तो भाई यहां कितना खर्चा होगा आपका, 150 यूनिट का। अगर अभी की बात की जाए, है ना, अगर बिजनेस मीटर है आपका, तो 1 यूनिट का समथिंग बिल आता है 10 से 11 रुपए। तो आपका बिल बन जाएगा महीने भर का कितना, 1500 रुपए आपका बिल बन जाएगा। और ये आपका हो जाएगा आंसर। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो भाई ये क्लास थी आज की शक्ति की, जिसमें मैंने आपको आवेग बताया, शक्ति बताया, टक्कर बता दी मैंने आपको, और रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत भी मैंने आपको बता दिया। अगली क्लास जो होने वाली वो होने वाली बल पर। बल कितने प्रकार के होते हैं, हम विभिन्न प्रकार के बल पर बात करने वाले। मिलते हैं अगली वीडियो में। इससे पहले मैं आपको बहुत सारी वीडियो डाल चुका हूं, और मैंने पिछली वीडियो डाली मैथ्स की, जिसमें मैं बताया मैंने आपको शेषफल प्रमेय के बारे में। तो आप उसको भी देखेंगे भाई, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है आने वाले एग्जाम के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।